चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक पूरी तरह बदल गए। उनका दिमाग चकरा गया। उन्होंने मन ही मन हैरानी से सोचा, क्या प्रिंसेस ऑफ डेथ को अभी तक यह नहीं पता कि किंग और उसका पति अथर्व सिंघानिया एक ही इंसान है? यह क्या अजीब खेल चल रहा है इन दोनों के बीच? किंग ने जैसे ही मास्टर विक्रम के चेहरे पर आए संशय को देखा, वो समझ गया कि विक्रम के दिमाग में क्या उथल पुथल चल रही है। किंग ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मास्टर विक्रम, प्रिंसेस ऑफ डेथ बिल्कुल सही तो कह रही हैं। खैर, मुझे करिश्मा से पता चला है कि आप अब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मास्टर विक्रम ने खुद को संभाला और कहा, हां, मैं तैयार हूं, लेकिन प्रिंसेस ऑफ डेथ ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे मासूम बेटे की मौत का बदला उस असली गुनहगार से लेंगी। तभी प्रिंसेस ऑफ डेथ बीच में बोली, मास्टर विक्रम, मैं तो उस घटिया मास्टर धर्मेश को अफ्रीका के जंगलों में ही मौत के घाट उतारने वाली थी, लेकिन किंग ने मुझे बीच में रोक लिया। यह सुनकर मास्टर विक्रम को थोड़ी हैरानी हुई। किंग ने गंभीरता से कहा, मास्टर विक्रम, उस वक्त कबीले की सिचुएशन सही नहीं थी और आपको यकीन नहीं होगा, आपके मरने की झूठी खबर फैलते ही उस चालाक धर्मेश ने आपके भाई स्वराज को मोहरा बनाकर अपने साथ मिला लिया है। और अगर उस वक्त यह धर्मेश पर हमला करती तो तुम्हारे भाई बीच में आते और फिर आप भी जानते हैं कि उस खूनी खेल से क्या हासिल क्या होता। मास्टर विक्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, वो नीच इंसान, वो अपनी घटिया साजिशों में किस हद तक गिरेगा? मैं खुद जाकर उसकी जान ले लूंगा। तभी प्रिंसेस ऑफ डेथ ने कहा, मास्टर विक्रम, उसे सीधे मार देने से आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। अगर असली बदला लेना है तो उसे भी एक एक पल वैसे ही तड़पना चाहिए जैसे आप अपने बेटे की याद में तड़पे हैं। उसने अपने ही स्टूडेंट को मोहरा बनाया। एक मास्टर को ऐसा करना शोभा नहीं देता। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और उसे इसकी सजा हर हाल में मिलकर रहेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूं मास्टर विक्रम। तभी मास्टर विक्रम ने भावुक होकर पूछा, प्रिंसेस, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या तुम मुझे सच डिटेल में बता सकती हो? मैं पहले भी बता चुकी हूं कि उस रात एकेडमी में मैं मास्टर धर्मेश को मारने के लिए गई थी। जब मैं उसे मारने वाले थी तभी आपका बेटा प्रवेश बीच में आ गया था और आपके बेटे की जान की खातिर ही मुझे उस वक्त उस घटिया धर्मेश को छोड़ना पड़ा था। लेकिन अगली सुबह ही मुझे खबर मिली कि आपका बेटा मर चुका है, जबकि मैंने उस पर अपनी तलवार से हाथ तक नहीं उठाया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मन हारकर मुझे ही पीछे हटना पड़ा, क्योंकि मेरी नजर में स्टूडेंट की क्या वैल्यू है शायद कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मुझे उन लोगों से भी नफरत है जो अपने मास्टर की तरह ही घटिया और दरिंदे बन चुके हैं। उन्हें मैं नहीं छोड़ती। पर तुम्हारा बेटा बहुत समझदार और होनहार था। उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए रिस्पेक्ट साफ साफ दिखाई दे रही थी। मास्टर विक्रम की आंखें ये कड़वा सच दोबारा सुनकर नम हो गईं। प्रिंसेस ऑफ डेथ ने कहा, मैं जानती हूं कि एक बाप के लिए यह सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। विक्रम ने अपने आंसू पोंछे और कहा, प्रिंसेस, मेरी उस अंधी नफरत की वजह से तुमने भी तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। उसके लिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन गद्दारों के जाल में इस तरह फंस जाऊंगा और लोग मेरी लाचारी का फायदा उठाएंगे। लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। प्रिंसेस ऑफ डेथ ने कहा, आपके बारे में बहुत सुना है मैंने, लेकिन गुस्सा सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और आपसे बाद एग्जाम्पल क्या हो सकता है आप? मैं चाहती हूं कि आप शांति से अपने दुश्मनों से बदला ले। मैं खुद उसका सर आपके कदमों में रखूंगी, यह मेरा प्रॉमिस है। विक्रम ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कितना कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने सब बर्दाश्त किया। किंग, मैं तैयार हूं। तभी किंग ने चेयर से उठते हुए पूछा, मास्टर विक्रम, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मुझे आपकी जरूरत क्यों है? मास्टर विक्रम ने कहा, मुझे सच में नहीं पता किंग कि तुम्हें मेरे जैसे इंसान की किस काम में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम्हारे पास ताकत, पैसा और नेटवर्क, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। किंग ने कहा, मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे आप जैसा शातिर और समझदार इंसान कहां मिल सकता है? मुझे पूरा यकीन है आपसे अच्छा मेरे अंपायर को कोई नहीं संभाल सकता। अनिरुद्ध समझदार है, लेकिन उसके पास बेहतर नहीं है जो आपके पास है। उसे नहीं पता कि हमारे दुश्मन की हद तक जा सकते हैं, क्या सोचकर अगला कदम उठाएंगे और क्या कर सकते हैं। लेकिन आपकी तेज दिमाग की प्रेडिक्शन पहले ही मेरे अंपायर को कितनी मुसीबत से बचा सकती है। आपका किंग के परिवार में स्वागत है, अगर आप एक नई फैमिली का मेंबर बनना पसंद करते हैं तो। तभी प्रिंसेस ऑफ डेथ ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर विक्रम, मैंने सुना है कि आपके नेटवर्क से कोई भी सीक्रेट आज तक नहीं छूटा है। आपने तो मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी तक ढूंढ निकाली थी, जो कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आप किंग का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं
तो मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें शायद आपको खुशी होगी। इस वक्त मुझे कबीले की एक खोई हुई बच्ची की तलाश है। क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? मास्टर विक्रम ने तुरंत पूछा, कौन सी बच्ची? फिर प्रिंसेस ऑफ डेथ ने मास्टर भद्रदेव की बेटी के किडनैपिंग की पूरी कहानी विक्रम को बताई। सब सुनने के बाद मास्टर विक्रम ने दृढ़ता से कहा, प्रिंसेस, मैं अपने सगे बेटे को तो दुश्मनों से नहीं बचा पाया, लेकिन अगर मास्टर भद्रदेव की वो बेटी इस दुनिया में कहीं भी जिंदा है तो मैं उसे पाताल से भी खोज निकालूंगा। मुझे बस उस बच्ची की जितनी हो सके उतनी डिटेल्स दे दो, बाकी काम मैं अपने तरीके से करूंगा। यह सुनकर प्रिंसेस ऑफ डेथ की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। किंग ने कहा, मास्टर विक्रम, काम पर लगने से पहले आप सबसे पहले उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित मेरे सबसे सीक्रेट बेस पर जाइए। वहां आपके काम की ऐसी बहुत सी दुर्लभ कबीलाई चीजें और ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं जो आपके शरीर को और ज्यादा मजबूत बनाएंगी। और याद रहे, पूरी दुनिया की नजरों में मास्टर विक्रम अब मर चुके हैं, इसलिए आपको अपनी पहचान पूरी तरह छुपा कर रखनी होगी। बाकी की सारी डिटेल्स करिश्मा आपको दे देगी और आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वो सभी अरेंजमेंट करिश्मा कर देगी। मास्टर विक्रम ने सर हिलाया। ठीक है। नैना ने भी अपनी घड़ी देखी और बोली, मुझे भी अब घर निकलना चाहिए। और इतना कहकर वो कैबिन से बाहर निकल गई। नैना के जाते ही कैबिन में एक सन्नाटा छा गया। मास्टर विक्रम ने सीधे किंग की आंखों में देखा और बहुत ही गंभीर स्वर में पूछा, किंग, तुम ही तो अथर्व सिंघानिया हो? फिर ये प्रिंसेस तुमसे इतनी अजनबी बनकर क्या बातें कर रही थी? मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। उस दिन कबीले के मुकाबले में उसने तुम्हारे सीने में अपनी तलवार तक उतार दी थी। आखिर ये सब चल क्या रहा है? दुनिया को दिखाने के लिए इतना खौफनाक और खतरनाक खेल क्यों? किंग ने अपने चेहरे से वो मास्क धीरे से हटाया। अथर्व के चेहरे पर एक बहुत ही थकी हुई लेकिन गहरी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, मास्टर विक्रम, नैना को अभी तक यह बिल्कुल नहीं पता कि मैं ही उसका पति अथर्व हूं। यह सुनना था कि मास्टर विक्रम को बड़ा झटका लगा। उन्होंने फटी आंखों से अथर्व को देखा और कहा, क्या? इसका मतलब तुमने उस दिन कबीले के उस खूनी मुकाबले में अपनी जान दांव पर लगा दी थी, अपनी पत्नी की तलवार का वार सीने पर ले लिया था, लेकिन फिर भी प्रिंसेस को अपना यह सच नहीं बताया। अथर्व ने कहा, मास्टर, हमें इस खूनी जंग में एक दूसरे की ताकत बनना है, ना कि एक दूसरे की कमजोरी। मास्टर विक्रम ने गुस्से और अफसोस में अपना सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो अथर्व। जब नैना को एक दिन इस सच का पता चलेगा तो वो इस गिल्ट को जीते जी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जब उसे समझ आएगा कि उसने अनजाने में अपने ही हस्बैंड के सीने में तलवार घोंप दी थी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अथर्व ने गहरी सांस ली और कहा, मास्टर, परसों अफ्रीका के जंगलों में हमारा उस गोश्त के साथ मुकाबला हुआ था। मैं उस वक्त लगभग मरने की कगार पर था और नैना की हालत भी बहुत गंभीर थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ इसलिए अपने पूरे गुस्से के साथ घोस्ट पर टूट पड़ी क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि उसका पति अथर्व घर पर सुरक्षित है। अगर उस वक्त उसे जरा सा भी पता होता कि मैं ही उसका पति अथर्व हूं और मैं उसके सामने दम तोड़ रहा हूं तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती और शायद वहीं हार मान लेती। मास्टर विक्रम ने तर्क देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता अथर्व। अगर उसे उस वक्त यह पता होता कि तुम ही उसके अथर्व हो तो वो उस घोस्ट को तुमसे पहले ही फाड़कर फेंक चुकी होती। एक दूसरे का सच्चा प्यार कोई कमजोरी नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता है और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए रिश्तों का पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। अगर उसे तुम्हारे बारे में सच पता होगा तो वो तुम्हें खोने के डर से और ज्यादा सतर्क रहेगी। तभी अथर्व ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझता हूं मास्टर, लेकिन नैना का स्वभाव अलग है। वो मेरे लिए अपनी जान दे सकती है। आपको पता है वो कबीले के दुश्मनों से इतनी बेफिक्र होकर क्यों लड़ पाती है? क्योंकि उसके दिमाग में यह अटूट भरोसा है कि उसकी बेटी ग्रेस और उसका हस्बैंड घर पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मास्टर विक्रम ने हैरानी में कहा, बेटी? क्या मतलब है? तुम दोनों की बेटी भी है? किंग ने कहा, हाँ मास्टर, हमारी 3.5 साल की बेटी है जो सिंघानिया मेंशन में है। यह सुनकर मास्टर विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें तो आज पता चल रहा था कि अथर्व और नैना की एक बेटी भी है। मास्टर विक्रम ने अथर्व की आंखों में झांका और एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा, उसे तो यह पता है अथर्व, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो ना कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ग्रेस के पास इस दुनिया में संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या इस सच से तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता? विक्रम का यह सवाल सीधे अथर्व के दिल के आर पार हो गया। इस एहसास नहीं तो उसकी नींद तक छीन ली थी। अथर्व का दाहिना हाथ अनजाने में ही अपनी ब्लेजर की अंदरूनी जेब में चला गया, जहां उसने उस काले रंग के स्मॉल बॉक्स को अपनी उंगलियों में बहुत कसकर भींच लिया, जिसके अंदर उसकी नन्ही बेटी ग्रेस का वो टूटा हुआ दूध का दांत रखा हुआ था। अथर्व की आंखें नम हो गईं। उसने गिल्ट भरे स्वर में कहा, मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे इस भयानक सच का एहसास तब हुआ जब मैं जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और ग्रेस का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी असली मंजिल क्या है और मैं नैना को इस रास्ते से भटकने नहीं दे सकता। इसलिए अभी के लिए उसके सामने मेरा ये किंग वाला राज छुपा रहना ही हम सबके लिए सबसे सही फैसला है।
मैं आपको जल्द ही भद्रदेव की बेटी की सारी डिटेल्स भिजवा दूंगा। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए और हो सके तो आप सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी खुद ही देखिए। अथर्व ने खिड़की के शीशे पर अपनी हथेली रखी और गंभीर होकर आगे कहा, नैना सोचती है कि भद्रदेव की उस मासूम बेटी के किडनैप होने के पीछे की इकलौती वजह सिर्फ इतनी है कि वे दुश्मन मास्टर्स भद्रदेव को कबीले में ब्लैकमेल करना चाहते थे। लेकिन मेरी रिसर्च कहती है कि उस बच्ची के गायब होने के पीछे की असली वजह कुछ और ही है और मैं बहुत जल्द उस वजह की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा। मास्टर विक्रम ने कहा, किंग, पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन क्या मेरा असिस्टेंट अभी भी आपके बारे में जानता है? वो मेरा खास बंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी वजह से मैं दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रख सकता हूं। किंग ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी और नैना की आइडेंटिटी किसी के भी सामने ना आए। हाँ, यह बात सच है कि आपका वो असिस्टेंट आपके लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल है, आप उसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं। विक्रम ने कहा, ठीक है किंग, अब तुम किंग डायनेस्टी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। किंग ने कहा, थैंक यू मास्टर, अब मैं भी चलता हूं। लेकिन तभी मास्टर विक्रम ने कहा, किंग, मैं अभी भी तुमसे यही कहूंगा कि नैना को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा तजुर्बा यही कहता है कि अगर एक बार किसी अपने का भरोसा टूट जाए तो सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। किंग ने एक बार मास्टर विक्रम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर वहां से निकल गया। वही डेथ गॉडेस क्लेन में मास्टर भद्रदेव को पूरे एक हफ्ते बाद होश आया और उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वीर को जैसे ही ये खबर मिली, वो दिलीप नायर के साथ उनसे मिलने के लिए गया। दिलीप नायर वैसे तो भद्रदेव से नफरत करते थे, क्योंकि वो भी उन्हें उस कबीले का गद्दार समझते थे, लेकिन प्रिंसेस ऑफ डेथ का उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देना और उनकी केयर करना, ये सब बातें दिलीप नायर को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि सच क्या है। वो समझ गए थे कि कुछ तो ऐसा है जो भद्रदेव के बारे में वो नहीं जानते और प्रिंसेस अच्छे से जानती हैं। इसलिए वो भद्रदेव से सच जानना चाहते थे कि अगर उन्होंने धोखा नहीं दिया था तो क्लेन के बुजुर्ग लीडर को धोखा किसने दिया और किसने उनके खाने में पॉइजन मिलाया था।